ओम शांति। तो आज सतगुरुवार, तारीख है 4 सितंबर 2025। तो आज की मुरली में बाबा ने बच्चों का रजिस्टर देखा है। तो सभी ये संकल्पना करना, एक विजन बनाना कि एक विद्यालय है जहाँ पर खुद प्रेम का सागर बाप पढ़ाने के लिए आता है और अपने साथ में एक रजिस्टर लेकर के आता है। और उस रजिस्टर के अंदर बच्चों के नाम सहित उनके पूरी दिनचर्या की चाल चलन रिकॉर्ड है। गुस्सा तो नहीं किया, कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म तो नहीं किया, आंखों ने किसी प्रकार का धोखा तो नहीं दिया, मुख से किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई। ये सब कुछ उस रजिस्टर के अंदर नोट है। तो मुरली को पढ़ते हुए आज मुरली की कोई और पॉइंट नहीं लिखनी है। मुरली की जो पॉइंट लिखनी है वो सिर्फ रजिस्टर से जुड़ी होनी चाहिए कि बाबा के हाथ में जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंदर मेरे किस किस कर्मों की बातें लिखी हुई है। मूड तो ऑफ नहीं होता है तो सिर्फ ये पॉइंट लिखना है। गुस्सा तो नहीं करते तो सिर्फ ये पॉइंट लिखना है। कर्मेंद्रियां चंचल तो नहीं होती, सिर्फ ये पॉइंट। सिर्फ रजिस्टर में पूरे दिन की चेकिंग के जो पॉइंट है, या बाबा को कितना समय याद किया। कल बाबा ने प्रश्न किया था कि मुझे कितना समय याद किया, तो कितना समय याद किया कल? कितने घंटे बाबा को याद किया कल? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। बहुत अच्छा। और 6 घंटा, वेरी गुड। और 3 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा इधर उधर तो बुद्धि नहीं गई। हाँ जी, रात को 1.5 घंटा। तो ऐसे ही जैसे कल बाबा ने ये प्रश्न पूछा था, वैसे ही आज के रजिस्टर के अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, सिर्फ वो पॉइंट उठाने हैं और अपने कॉपी में लिखने हैं। तो लास्ट में आपसे पूछेंगे। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत दो। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा ये जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। तो ये सारी बातें भी आगे आएंगी, लिखते जाना। गीत है, ये वक्त जा रहा है या रुका हुआ है हमारे लिए कि मेरे बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ करे तो मैं आगे बढ़ूं। वक्त कहे, वक्त क्या कह रहा है? मैं जा रहा हूँ। तो ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो मैसेज बहुतों को देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुस्सा करेंगे तो क्या बन जाएगा? छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? ऐसा करोगे तो पाप।
गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, ऐसे नहीं। अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से भी आदत पड़ जाती है। आज बाबा ने कौन सी कमी बताई कि अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे, अब से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अब से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। ये कहने की क्या लग जाती है, आदत लग जाती है, बार बार एक ही चीज होने से। ऐसे नहीं कि अच्छा अभी हुआ अब नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएंगी। मनुष्य ऐसा कार्य करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने समझाया है ये बड़े ते बड़ा पाप है, इस पर जीत पानी है। और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर। वो समझते हैं ये गॉड फादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये नहीं जानते कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। गॉड फादर के पास कोई भी नहीं जाएंगे। भगवान को याद क्यों करना है, भगवान के पास जाने के लिए नहीं कि मरने के बाद भगवान के पास जाएं, इसलिए मरते समय भगवान की याद हो, नहीं। इसमें भी हमारा ही फायदा है। क्या फायदा है, भगवान को अंतिम समय मरने की वेला में भी याद करेंगे तो अगला जन्म इसी धरती पर होना है। फिर अगला जन्म किसी भी प्रकार की गरीबी में, किसी भी प्रकार की लाचारी में, किसी भी प्रकार की बीमारी में, किसी भी प्रकार के ये जो जन आसपास के रिश्तेदार हैं जिनकी आज कमियां हमको शिकायतें रहती हैं, वो कुछ भी नहीं मिलेगा अगले जन्म में। अगर इस जन्म में शरीर छोड़ते समय बाप की याद होगी। तो संसार में सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे है। शिव बाबा सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, मरना भी कैसे है, क्योंकि मृत्यु डिसाइड करेगी अगला जन्म कैसा होगा। तो आज का जो जन्म है, संगम को छोड़ दो, संगम के अलावा आज का जो जन्म है, जो घर परिवार बच्चे शरीर तंदुरुस्ती जो कुछ भी है, क्या अगले जन्म में सेम टू सेम ऐसा चाहिए या इससे थोड़ा कम चाहिए या इससे थोड़ा बेहतर चाहिए, कैसा चाहिए, इससे बेहतर चाहिए। बदतर तो नहीं चाहिए, बेहतर चाहिए, बेहतर चाहिए कि अभी का जो शरीर है अगला शरीर इससे भी अच्छा हो, अगला जो घर मिले वो इससे भी ज्यादा सुंदर मिले, अगले जो माता पिता या बाल बच्चे मिले वो इससे भी ज्यादा अच्छे मिले, यही हो परंतु इससे भी ज्यादा गुणवान हो, अच्छे हो। धन जो आज है इससे भी ज्यादा हो, सुख शांति है जो आज है इससे भी ज्यादा हो। ऐसा ही है ना, कोई है जो कहते हैं थोड़ा सा कम चलेगा या जितना उतना चलेगा, कम वाला कोई नहीं है। चलो जो ये कहते हैं जितना है उतना चलेगा वो कौन है, इसमें भी कोई नहीं मान रहा। सबको क्या चाहिए, संपन्नता चाहिए हर चीज में, यही शब्द है ना, संपन्नता चाहिए। तो अगले जन्म में संपन्नता चाहिए तो पिछले जन्म में संपन्न होकर के मरना पड़ेगा। कल की अव्यक्त मुरली सभी ने पढ़ी और सुनी है, जिस मुरली में बाबा ने कहा लोक पसंद, बाप पसंद और मन पसंद। तो ये तीनों अवस्थाएं लास्ट तक होंगी, तब अगला जन्म ऐसा होगा। तो मन पसंद का मतलब जब रात को सोए तो मन ये ना बोले कि आज भी ये श्रीमत ने पालन की, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मन संतुष्टता के साथ सोए कि एक दो आत्माओं को बाबा का संदेश भी दे दिया, सेवा भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, योग भी कर लिया, आनंद आ गया, आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो ये मन पसंद आत्माएं होती हैं। तो अगले जन्म में इनका मन किसी भी प्रकार के टेंशन, तनाव, डर, भय, किसी भी प्रकार के रोग में नहीं होगा। अगला लोक पसंद। लोक पसंद में क्या था, सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई से इस एक जन्म में बाबा को राजी करना है, अगला जन्म भरपूर होगा। और अगला क्या था, लोक पसंद। तो दुनिया वालों को कैसे, दुनिया वालों के कैसे पसंदीदार बनेंगे, रिगार्ड दो,
रिगार्ड लो, मान दो तो मान मिलेगा, लेकिन उसमें भी परखना है कि कहाँ पर अटैच रहना होता है और कहाँ पर डिटैच होना होता है, न्यारा प्यारा। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने यहाँ पर एक वाक्य बोल करके रखा है कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास नहीं जाती है। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है कि बाप को याद करो। ये एक कॉमन रस्म है। मरने के समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो ये कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे कर्म करते हैं तो वो अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे ही कर्म करते हैं, राम राज्य में कोई भी बुरा कर्म नहीं होता है। तो अब श्रीमत मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछो समझो। पुलिस की नौकरी करते हैं, उन्हें भी कहा जाता है कि पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मारो। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा हुआ होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे कि ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी होना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर के मरेंगे। और दुख सिर्फ वाणी से नहीं दिया जाता, दुख कहाँ से दिया जाता है, मनसा से। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। और जब मरेंगे दुखी होकर के कौन काम आएगा, जिनके साथ में मिल करके दुख दिया या जिसको दुख दिया, दोनों में से कौन काम आएगा, दोनों ही काम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा विवेक, इसलिए भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान जी से सब लोग मांगते हैं अपनी अपनी भाषा में कि हे भगवान सद्बुद्धि दो, हे भगवान सद्बुद्धि दो। क्योंकि बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बताया है कि आत्मा ने संग दोष में आकर अपने विवेक की हत्या कर ली है। किसको मार दिया है, अपने विवेक को, कि मेरी बुद्धि क्या बोलती है, भगवान की मत क्या बोलती है। इसलिए बाबा ने कहा दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। और ये बात सिर्फ हमारे लिए है, आपके घर वाले, इसके घर वाले, उसके घर वाले क्या करते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, अड़ोसी क्या करते हैं, उनके लिए मुरली नहीं है। ये मुरली सिर्फ किसके लिए है, मेरे लिए है। ये मुरली सिर्फ किसके लिए है, मेरे लिए है। तो दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर के मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बतलाते हैं। मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवता की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वो महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो ये रजिस्टर की बातें हैं।
अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूडी तो नहीं बनता। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाप कहते हैं तुमको ऐसा करना है। मूडी किस में बन जाते हैं ब्राह्मण? पुरुषार्थ में। मन है, आज मेरा मन है, आज मेरा मन है, आज मेरा मन नहीं है। तो बाबा ने कहा आप ये क्यों सोचते हो कि आज मन है या मन नहीं है? बाबा ने कहा आप ये सोचो कि ये पुरुषार्थ आपने अनेक बार किया है, हर कल्प के संगम युग पर किया है, तो अनेक बार पुरुषार्थ किया है। और अनेक बार बाबा ने कहा कि तुमको ऐसा बनाया है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया वो जरूर आकर के लेंगे। पुरुषार्थ तो कराया जाता है और फिर बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा में नूंद ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। तो ड्रामा का ज्ञान इतना भी अच्छा नहीं चाहिए। ज्ञान उतना ही, वो वाली बात हो जाती है ना कि एक महात्मा जी प्रवचन सुना रहे थे और बहुत सारे लोग उस प्रवचन में हजारों की तादाद में पहुंचे और एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुश होकर के लास्ट में महाराज के पास गया, वो साधु के पास गए और जाकर के उन सन्यासी महात्मा जी को कहता कि आज तो चमत्कार ही हो गया, मतलब आज तो बहुत ही अच्छा हो गया। वो बोलते कि क्या हो गया? कहते मेरी तो इतनी बड़ी बीमारी है, आज आपके प्रवचन में वो सब कुछ था कि मेरी तो ये बीमारी छूट गई है, जो बीमारी आज तक डॉक्टरों से भी नहीं छूटी, कितने मैंने सब कुछ किया। तो वो बोलते कि अच्छा, अब ऐसी बातें कोई साधु संत महात्मा या किसी भी बीके टीचर को बताएंगे तो वो खुशी होंगे कि वाह हमने ऐसा प्रवचन किया और इनकी बीमारी दूर हो गई। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई कौन सी बीमारी तुम्हारी दूर हुई? वो कहते कि मेरे को अनिद्रा की बीमारी थी, नींद नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही आपका प्रवचन शुरू हुआ मेरे को तो ऐसी नींद आई कि मैं क्या ही बताऊं आपको, मेरी तो नींद ना आने की बीमारी खत्म हो गई। तो ये किसका हाल है? ये आज के मनुष्य का हाल है। हर कुकर्म के अंदर आंखें दो की चार हो जाती हैं, दो आगे दो पीछे, दो ऊपर दो इधर दो इधर, सब जगह निकल जाती है। लेकिन ये कर्मों का खेल है, ये सारा पूर्व जन्मों का खेल है कि जैसे ही सत्कर्म करने की बारी आती है तो विवेक की आंख भी बंद हो जाती है। आप बताओ वो करेंगे, उन्होंने ऐसा किया तो हमने किया, वो ऐसा कहते हैं तो हम करते हैं। तो ये वाली आंख भी नींद में चली जाती है और ये वाली आंख भी सो जाती है। बाबा क्या बोल करके निकल गया, बहन जी क्या बोल करके निकल गए, तो होते हुए भी हमने नहीं सुना। तो ये भी किसका खेल है? आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों का खेल है। इसके लिए ऐसी वाली बीमारी से छूटना है, परंतु प्रवचनों में नहीं छूटना है। तो बाबा ने यहाँ पर बोला कि ये मत सोचो कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, बल्कि ये सोचो कि ये वाली मुरली तो मैं पहली बारी सुनी नहीं रही हूँ, ये मुरली तो मैंने हर 5000 साल में कल्प में एक बारी सुनी है। तो ये सभी चेकिंग करने के लिए बाबा ने बोला। और अच्छी बात यह है कि हमको ऐसा बनाने वाला खुद हाजिर है। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा, तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है कि हमारा चार्ट भी अच्छा कौन कराएगा, ड्रामा कराएगा। हमें पद भी अच्छा कौन दिलाएगा, ड्रामा दिलाएगा। तो बाबा ने कहा कि ठीक है बच्चे, तुमको स्वर्ग की गद्दी पर भी कौन बिठाएगा? फिर बाप तो नहीं बिठाएगा, फिर ड्रामा ही बिठाएगा। इंतजार करो उस ड्रामा का। तो तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, बाबा को याद आ गई किसी की, उसकी तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। कई बोलते हैं ना कि पुरानी बातों को मत याद करो, छोड़ दो। बाबा भी याद दिलाता है उन उदाहरणों को जिन उदाहरणों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा है सिर्फ चंद बातों के चक्कर में आकर के। तो बाबा ने कहा वो भी एक ऐसा आया था जो क्या कहता था, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा बस, फिर छोड़ गया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं।
तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैच तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इवल बात ना निकले, इवल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। कितनी सुंदर बात है, कितनी 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 अच्छी बात है। अगर मेरे कान बाहर की बातों को सुनने का इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे तो कौन सी आत्मा की मजाल है जो मुझे आकर के गंदी फिजूल डिसर्विस की बातें सुना दे। हो सकता है ये? नहीं हो सकता। तो अगर कोई हमें सुना रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे कान कैसे हैं? सिविल नहीं है, इवल है। तो इसलिए बाबा ने कहा, आंख का भी कहा, मुख का भी कहा और आज तो कान का भी कहा। अगर इवल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सत्युग में सब दैवी गुण वाले होते हैं। इवल कोई बात नहीं, इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। आत्मा तो संस्कार ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे। आएंगे फिर नंबरवार ड्रामा में। कोई बिगर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे। अंदर बैठे रहते हैं तो बैकग्राउंड में बैठे रहते हैं, अपनी बारी पर स्टेज पर आ जाते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वो हद का नाटक है और ये बेहद का नाटक है। बुद्धि में हम एक्टर्स को बुद्धि में है कि हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर के अपना पार्ट बजाना है। ये बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, अभी सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बापी आकर के सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बापी कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं होता है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलते हैं। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहां आत्माएं रहती हैं। तो दिख गया घर, घर को देखो और घर के अंदर ये उल्टा कल्प वृक्ष देखो और अपनी सीट देखो। बाबा सबसे ऊपर बीज रूप, और मैं कहां पर जाकर के बैठती हूँ खुद डिसाइड करो। इस कल्प वृक्ष में, इस उल्टे झाड़ में मैं कहाँ हूँ? जड़ों में हूँ अर्थात थुर में हूँ, या टाल टालियों में हूँ, या टाल टालियों के आगे जो पत्ते हैं उनमें हूँ। अपनी सीट को फिक्स करो। तो बताओ कहाँ पर जाकर के बैठे? आंखें खोलो। कहाँ जाकर के बैठे कल्प वृक्ष में? रितु बहन बाबा के पास। रितु बहन कहाँ बैठे? जड़ में जाके बैठे। जमुना बहन कहाँ बैठे? चाहो तो एकदम बाबा के ऊपर भी बैठ सकते हो, चाहो तो बाबा की गोदी में भी बैठ सकते हो। जैसे बच्चा यहाँ भी बैठता है, बच्चा यहाँ भी बिठा लेते हैं, बहुत ही छोटा है तो बच्चा गोदी में भी बैठता है। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो कि हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बन करके जाना है।
तुम्हारे योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। हमारा योग इतना जरूरी है। कितना जरूरी है? कितना जरूरी है योग हमारा? इतना 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 जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है हमारा योग इतना? क्योंकि सारे विश्व को बाबा ने कहा पवित्र बनाते हो। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। तो जो सुना कल, जो बाप का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य है। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पतित से पावन बनाने का। यही कर्तव्य अब हम सभी को करना है। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन और बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए कि कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्पवात होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। हर वो एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते हैं। ये तो आत्मा को नेचुरल पाठ मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, सदा सुखी हम बनते हैं। तो खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति से समझते और समझाते हैं वो सर्विस में लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ से बजती है। वहां ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो उन पर फूल चढ़ाओ। और अब कौन सा समय है? कोई हमारी निंदा करे, आलोचना करे, गलत बातें करे, अफवाहें फैलाए, कुछ भी करता जाए। अब फूल चढ़ाने का मतलब फूल चढ़ा के नहीं आने। अब फूल चढ़ाने का मतलब है बाबा उस आत्मा को शांत करो, वो आत्मा अपने कर्मों को समझे। हे आत्मा मुझे भी माफ करो, बख्श दो मुझे। और किसी को ढूंढो, और किसी को भी मत ढूंढो, पर मेरे को तो बख्श दो। तो अब फूल चढ़ाने का मतलब है चुप हो जाओ। कोविड आया था, मैं आपको बताऊं, कोविड आया था और कोविड आकर के चला गया। उस कोरोना काल के अंदर, उससे पहले कोई भी ऑनलाइन सेवाएं कुछ नहीं होती थी। और हमारे यहाँ पर कभी भी युवा की सेवा नहीं हुई। उससे पहले 2020 में आया था कोरोना, मार्च। तो उसी बीच में प्रोजेक्ट आया यूथ विंग के द्वारा, यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट। ठीक है, वो 8 महीने तक चला। सारा काम फोन के द्वारा ऑनलाइन होता था। वो शहर के बहुत सारे युवा, बाहर के, ये वो सब जुड़े हुए थे। ठीक है जी। उन्हीं दिनों के अंदर फिर और क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई, सब कुछ हुआ। जब कोविड आ करके सब कुछ हो करके सब कुछ चला गया, उसके बाद में ये बातें निकल करके आई कि कुछ ने आके जैसे कहा कि हमने तो सोचा कि अब कोरोना आ गया, अब तो इनका ओम शांति बंद हो गया होगा। अब उनको हमने बताया कि ओम शांति बंद नहीं हुआ, ओम शांति बल्कि और भी ज्यादा धूम से चला था आगे। तो इसके लिए कोई कुछ भी बोलता है, बाहर वाले तो ये सोचेंगे, जैसे थोड़े दिन पहले बाबा ने साकार मुरली के अंदर ही बोला कि अव्यक्त मुरली के अंदर बोला, क्योंकि आजकल साकार अव्यक्त दोनों मुरलियां बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। तो किसी मुरली में तो बाबा ने बोला था ना कि वो सोचते थे कि ब्रह्मा कुमारियां गई कि गई। साकार मुरली में था ना परसों शायद, कि ब्रह्मा कुमारियां गई कि गई, परंतु उन्होंने देखा कि ब्रह्मा कुमारियां तो अमर भव के वरदान से आगे बढ़ रही हैं, उड़ती जा रही हैं। ये बाबा ने कहा था, ये उस मुरली के अंदर आया था। तो सोचने आलोचना करने वाला तो यही सोचता है, अफवाहें भी यही फैलाते हैं कि वो गए, वो बंद हो गया, वो खराब हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। परंतु वो जो वहां पर चल रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो तो उनको पता है कि डिस्टर्ब होता तो फिर उनका क्या हाल होता, बंद होता तो उनका क्या हाल होता। तो बंद उनका होता है जो खुद का बंद करते हैं।
बंद उनका थोड़ी ना होता है जो खुद को चलाते जाते हैं। तो शिव बाबा बोलते हैं इसके लिए कोई कितना भी क्या करे, क्रोध करे, तो तुम उन पर चढ़ाओ फूल, प्यार से समझाओ। ये एक भूत है जो बहुत नुकसान कर देता है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। कितना तीव्र पुरुषार्थ होता है और किसी का बिल्कुल ठंडा पुरुषार्थ है। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी ही बदनामी करेंगे। बदनामी कैसे करेंगे? वो ना गलानी करते ही नहीं है। जिनका पुरुषार्थ ठंडा है, जो ना अमृत वेला, ना मुरली, ना खान पान, ना रहन सहन, ना कपड़े, ना संबंध संपर्क, किसी भी मर्यादा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो बदनामी करते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे कि वो कुछ भी करेंगे नहीं, उनकी चाल चलन वैसी होगी, तो कोई भी देखेंगे तो कहेंगे कोई बदलाव तो है नहीं। क्योंकि हमें ज्ञान सुनाने की तो आदत पड़ गई है। कमाल की बात है कि हमें बाबा समझ में आ गया है। अच्छी बात यह है कि बाबा के बच्चों को ब्रह्मा तन में आया हुआ निराकार शिव बाबा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और उससे भी अच्छी बात है कि सारा कोर्स और सारी मुरलियों का ज्ञान हमें समझ में आ गया है। अब जिस चीज पर हमें निश्चय हो गया वो हम बोलने के बिना तो नहीं रहेंगे, तो वो तो हम बताएंगे। ऊपर से बाबा ने सेवा भी दी है कि तुमको सबको दो बाप का परिचय देना है, ये सब कुछ किया है। अब हमसे कंट्रोल नहीं होता और हम अपना ओम शांति वाला बाबा वाला ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम ज्ञान सुनाना शुरू करेंगे तो सामने वाली आत्माओं को लगेगा कि अरे इनमें तो कितना ज्ञान है, इनमें तो कितना ज्ञान है। लेकिन फिर अगर गलती से उन्होंने हमारी पूरी दिनचर्या में किसी भी एक चर्या को देख लिया, उनके मन के अंदर सीधी एक पॉइंट जाएगी कि ऐसे ही होते हैं, फिर क्या ही तो जाएं, क्या ही तो करें, ये भी ऐसे हम भी ऐसे, बात तो एक ही है। तो बाबा ने कहा इसलिए वो क्या करा देते हैं? बदनामी। इसलिए कहा जाता है कि खुद ना सुना पाओ तो फिर वहां पर लेकर के आओ जहां पर जो लोग पूरे चल रहे हैं, ताकि वो किसी ऐसे को देखे जो हर हाल में हर नियम मर्यादा का पालन कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। बदनामी करेंगे। कोई क्रोध में है तो जहां जाते हैं वहां से उनको निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले यहाँ नहीं रह सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करेंगे उनकी वैसी महिमा होगी ना। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है, तो उनको कहा जाता है अंतर्यामी। तो आज बाबा ने कहा हम सभी कौन है? अंतर्यामी। मैं अंदर में क्या चीज हूँ, ये ड्रामा क्या चीज है, सभी धर्म ये क्या है। तो बाबा ने कहा ये तुम सब जानते हो, आत्मा को सब मालूम पड़ गया है। ऐसे नहीं कि भगवान घट घट का वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा फल पाएगा। स्वीकार है? स्वीकार है? फिर अब बाबा के आगे शिकायत नहीं करनी हमको कि बाबा मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा काम करने के लिए तैयार आ रहे। बाबा तो बहुत ही ज्यादा तैयार है। वो कहते मैं तो आया ही अपनी कमर पेटी सब कुछ बांध करके आया हूँ तुम्हारे ही सारे काम करने के लिए। कल की मुरली में क्या सुना? विज्ञान वो खिलौना चला सकती है तो तुम्हारी बुद्धि को मैं नहीं चला सकता, तुम्हारी सेवाओं को मैं नहीं चला सकता, तुम्हारे गृहस्थ को मैं नहीं चला सकता। सबको तो बाबा कहते हैं मैं चला सकता हूँ, परंतु चलाने वाले के हाथ में चाबी तो छोड़नी पड़ेगी ना। बच्चों को कह दिया मैं जा रही हूँ तीर्थ यात्रा पर, माउंट आबू 4 धाम की यात्रा पर, घर तुम चलाना, परंतु 2-4 कमरों पर ताला लगा करके गए हैं। आकर के बोला इनकी सफाई क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी। तो उनको पूरा सौंप करके जाते तो वो पूरा काम करते, पूरा सौंप के नहीं गए तो वो कहाँ से करेंगे। तो बाबा को कई तो काम हमने दिए हुए हैं, कई कामों पर हमने क्या लगाया हुआ है? बड़ा सारा ताला लगाया हुआ है। तो फिर वो कैसे करेगा? वो कराने के लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अपने आज के रजिस्टर में ये भी जरूर लिखना कि जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है? बाबा ने कहा मुझे जानने का कोई दरकार नहीं है कि तुम्हारे मन के अंदर कैसा पुरुषार्थ चल रहा है।
जो करता है उसकी सजा भी वो खुद ही पाएंगे। ऐसे चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। खुद का पुरुषार्थ नहीं होता मत करो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो पुरुषार्थ कर रहा है अगर उसके रास्ते में हमने खड्डा डाला, पत्थर डाला, रास्ता रोका, तो फिर बाबा ने कहा कौन सी गति को पालेंगे? अधम गति को पालेंगे, संगम का आनंद ही नहीं ले पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में भी नापास हो जाते हैं तो दूसरे वर्ष में पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई ऐसी है जो कल्प कल्पांतर के लिए, यहाँ पर फेल हो गए एक बारी तो अब कल के पुरुषार्थ में जो पास हो गया वो पास हो गया कल्प कल्प के लिए। कल पूरे दिन के पुरुषार्थ में जो फेल हो गया वो फेल हो गया कल्प कल्प के लिए। अब कल गया कल पे लगाएंगे बिंदी, उसका कोई हमको स्ट्रेस, कोई ना खुशी ना दुख, कुछ नहीं लेना। अब दिन कौन सा मेरे हाथ में है? आज का दिन हाथ में है, ना कल का है ना आने वाले कल का है, पता ही नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज का दिन है तो आज के दिन में क्या करना है? पुरुषार्थ करना है कल्प कल्पांतर के लिए। अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम ही समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी बस इतने ही दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें और फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक से पता पड़ेगा तो सोचेंगे ये तो सच कहते थे, अरे ये तो जो कहते थे वो सच कहते थे, हमने इनकी बात मानी नहीं। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कौन सी चिड़िया? ये ब्रह्मा कुमारियां, ये ब्रह्मा कुमार, ये बाबा के बच्चे, छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, छोटी छोटी चोंच से कर्म कर करके सारा पुण्य का खेत चुग गई है। तो और हम तो केवल सोचते रह गए कि पहले ये स्वर्ग में जाए, इनका पल्लू पकड़ के हम भी चले जाएंगे। कौन कहाँ जाएगा, कर्म करने पड़ेंगे। तो देखो कितनी खुशी की बात है कि अभी हमारे कौन से दिन आ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है? तो फिर स्माइल तो करो थोड़ी सी चेहरे पर। सुख के दिन आ रहे हैं। कोई अगर बोल दे, बैंक वाला बोल दे कि आपने जो बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए थे ना 10 साल पहले, वो बस आपके 10 दिन के बाद ही आने वाले हैं 10 लाख बन करके। अब वो 10 दिन कैसे रहेंगे? कोई हमको गाली दे तो भी मुस्कुराते रहेंगे, देते रहो 10 लाख आने वाले हैं। कोई हमारे ऊपर आलोचना करे, करते रहो 10 लाख आने वाले हैं। रियल है या झूठी बात है? ऐसा ही होगा। तो बाबा ने कहा कि तुम क्यों ऐसी अटरम पटरम बातों में जाते हो, तुम अपना पुरुषार्थ करो और इस खुशी में रहो कि तुम अपना खेल करते रहो। अभी हमारा तो महल तैयार हो रहा है, महल तैयार हो रहा है, महल तैयार हो रहा है। तो मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है और अचानक से पता पड़ जाएगा ये तो सच कहते थे। सच को तब समझें जब सच का संग हो। अंडरलाइन, सच सच तब लगेगा जब सच्चे लोगों के साथ रहेंगे झूठों के साथ तो सच लगेगा भी, तो वो दिमाग के अंदर उल्टी बातें डाल देंगे। अब बताओ, कईयों को सिर्फ इतनी सी बात से प्रॉब्लम है, हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ आएंगे तो हमें खाना, ये वाला खाना छोड़ना पड़ेगा, बस इसके लिए वो भगवान को छोड़ करके बैठे हैं। तो भगवान के पास सारे ऐसे ही आते हैं। भगवान के तो सारे बच्चे कैसे बन गए थे? कपूत बन गए थे, निधन के बन गए थे, क्या बोलते हैं दुनिया के अंदर, आवारा बन गए थे। बाबा के पास ऐसे भटके भटके पहुंचे हैं और फिर उसने हमारे ऊपर मेहनत की, तब जाके एक एक बच्चा सुधरा है। जो हमको सुधार रहा है वो कौन से सुधरे हुए थे? सब बिगड़े हुए तो थे संसार के अंदर। कौन? कबीर भाई जी, सब एक वो रितु ठाकुर कर करके हैं वो बहन, तो उनसे पूछते हैं कि हाँ, तो उनसे पूछते हैं, वो देखो घर के अंदर रह करके कितनी सारी यूथ की सेवाएं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो वो क्या बताते हैं, वो देखो माँ बाप की एक ही बेटी है, माता पिता को संभालती भी हैं घर में रह करके, सेंटर में सहयोगी बन करके सेवाएं भी करती हैं।
साथ में मधुबन में आकर के भी सेवाएं देती है, साथ में जॉब करती है तो धन का सारा सहयोग इधर देती है। ऐसी कन्याएं भी हैं। तो वो उनसे पूछा कि बाबा का ज्ञान आपको मिला, पर उससे पहले लाइफ क्या थी। उन्होंने अपनी फोटोज दिखाई। वो जो बाइकर्स नहीं होते हैं, जैसे आप बॉयज को देखते हो, भाइयों को देखते हो, जो पहाड़ों पर बाइक चला करके लेके जाते हैं, ये वैसी बाइकर थी, मतलब राइडर जिसको बोलते हैं। ऐसी राइड्स ये करते थे, ऐसे शौक थे इनके। लेकिन वो आत्मा बिल्कुल से चेंज होकर के ऐसे बन गए। क्यों? क्योंकि सब ऐसे ही आते हैं, परंतु मुझ पर मेहनत कौन कर रहा है, उस मेहनत का पूरा फल तो दे हम खुद को और उसको, तब संसार को उसका सुख मिलता है। तो लेकिन संग कैसा चाहिए? सच्चा। एक इंसान अपनी जिंदगी में सच्चा रखो, जो ये बोले आप गलत हो, जो ये बोला बिल्कुल सही हो, तो नैया पार हो जाएगी। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वो सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छुपा रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं और मनुष्य क्या करते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया वो जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है। सर्टेन का मतलब निश्चित है। वहां अकाले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पति तो पावन परमात्मा बाप है, तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहाँ से आएंगे? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं है। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये सब बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है और उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। तो सीढ़ी के अंदर पाठ भरा हुआ है। अब अपनी आत्मा से मतलब स्वयं से चिंतन करके बात निकालनी है कि ए आत्मन, अब अंदर से वो संस्कार बाहर निकाल करके आओ जो एक देवता के होने चाहिए, क्योंकि देवता के संस्कार के अंदर रिकॉर्ड है। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तो सब चीजें रिकॉर्डिंग है। बस उनसे बात करके उन संस्कारों को आगे लेकर के आना है। मनुष्य सुन करके वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में कोई भी दुख की बात नहीं होती है, और कलयुग में देखो कितना दुख है। देख रहे ना पंजाब के अंदर और इधर सब जगह कैसे लोगों के घर और ये सब टूट रहा है। एक दीवार का सहारा लेकर के कुछ 5-7 भाई उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु पानी इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि वो दीवार ही ढह गई और सब लोग बह करके चले गए। इतना पानी है। अब उनका दुख बड़ा या हमारा दुख बड़ा? उनका दुख बड़ा। और हम सुख से अपने घर के पंखे के अंदर बैठ करके ये बात बोलते हैं, बाबा पता नहीं मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, बाबा पता नहीं मेरा पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा, बाबा पता नहीं मेरे से होमवर्क क्यों नहीं हो रहा। क्या बाबा को ये चीजें दिखाई नहीं दे रही? इसलिए कल की मुरली में बाबा ने बोला जो बांधेलियां हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, वो भगवान को ज्यादा याद करते हैं। और जो छुटेलियां हैं, जिसके घर वालों ने बोला जाओ करो पुरुषार्थ, तुम्हारी भूमि है, तुम्हारा ही सब कुछ है, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं। इसलिए पता नहीं कौन कहाँ से चांस ले ले। बाबा ने बोला कलयुग में बहुत कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले भी तो नंबरवार हैं। बाबा तो रोज समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए, और फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी, ये देखो बाबा ने आज की मुरली में भी कहा, साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती हैं। जिनको ज्यादा सेवाओं के चांस है, ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, वो तो याद कर रहे हैं थोड़ा कम, और जो बंधन वाले हैं वो बाबा को ज्यादा याद कर रहे हैं, वो ऊंच पद पा लेंगी। ये भी तो समझ की बात है। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कट जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी चाल चलन देवताओं के जैसी बनानी है। कोई भी ईवल बोल मुख से नहीं बोलना है। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना, उन्हें प्यार से समझाना। वरदान है, त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा। त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। बाबा ने कहा, त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं तेरा मेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। तो ये संगठन, हर एक सेवा केंद्र का बाबा ने एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप किस लिए बनाया है? ये सिर्फ ग्रुप किस लिए बना है? संगठित होकर के जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान की वृद्धि करो, इसलिए बना है ना। मतलब जैसे अपनी ये कॉलोनी है, तो ये ग्रुप क्या काम करेगा? इस कॉलोनी की आत्माओं को जगाएगा। ये काम बाबा ने हमें दिया। तो बाबा ने कहा, अगर इसके अंदर त्याग भी होगा कि जो निमित्त ने बोल दिया वो हमने कर लिया, उसके बाद कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं कि पर वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, पर ये तो ऐसे होगा, पर ये तो ऐसे होगा। तो बाबा ने कहा, ये तू मैं, ये तेरा मेरा जो है, ये सेवाओं को होने नहीं देता है, ये संगठन को शक्तिशाली बनने नहीं देता है। इसलिए संगठन शक्तिशाली बनाना है। जैसे घर का संगठन होता है, पहले घरों के संगठन मजबूत होते थे, अभी कमजोर हो गए हैं। चाहे घर में 4 ही लोग रह रहे हैं तो भी। कारण क्या उसका? पहले घर का एक मुखिया बोलता था, बाकी 7, 10, 15, 20 अपने आप मान लेते थे। अब सारे ही क्या बन गए हैं? अब सारे मुखिया हैं। ये कारण है। इसलिए बाबा ने कहा कि त्याग करो, त्याग की भावना रखो, सेवा करो और तपस्या करो। तपस्या क्या है? दृढ़ संकल्प, तो निर्विघ्न बनेंगे। स्लोगन, संकल्प द्वारा किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, योग को ज्वाला स्वरूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन और बुद्धि को एकाग्र करने का बार बार अभ्यास करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि किनारा हो जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। ठीक है, तो ये बाबा के महावाक्य। तो भोग आता है, तब तक हम बात करते हैं कि आपने रजिस्टर में कौन कौन सी बातें लिखी हैं। अपने कर्मों का रजिस्टर स्टार्ट करो, बोलो। ठीक है, अगला और बोलो। संपूर्ण निर्विकारी बने हैं और गुस्सा तो नहीं किया,
दृष्टि ईवल तो क्रिमिनल तो नहीं बनाई, और क्या था आज के रजिस्टर में? आज मैं मूडी तो नहीं बना, फिर तो नहीं कहा, और सच में नहीं कभी सच को तब समझे तब सच के जान रहेंगे। जब सच के संग में रहेंगे ना तभी सच को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा अगर क्रोध का भूत होगा तो रजिस्टर को काला कर देगा। ताली दो हाथ से बजती है, हैं? हाँ, तो बस यही है। रजिस्टर के अंदर एक तो चेकिंग है, दुख नहीं दिया, मुख आंख से कोई गलत काम नहीं किया, मूडी नहीं बना। दूसरी चेकिंग है, गुस्सा नहीं किया, ईवल नहीं बने आंखें मुख, चाल चलन देवताओं के जैसी रही, त्याग तप और सेवा मैंने की। ठीक है, ओम शांति।